हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी में चर्चा कर रहे हैं उन बिंदुओं की या उन पॉइंट्स की जो अक्सर एग्ज़ाम में हमें बिल्कुल हूबहू रखे हुए मिलते हैं। और हमें अच्छा लगा, वंदना शर्मा जी हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ का, कल एग्ज़ाम उनका हुआ था। उन्होंने मैसेज भी किया था वीडियो पे कि सर लगभग 80% क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके वीडियो से आए हैं। ये सुनकर अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से आज क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे कि लगभग सभी सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। केवीएस के भी पढ़े हैं, एनवीएस के भी पढ़े हैं, टीजीटी पीजीटी के पढ़े हुए हैं। बकाया सॉल्व पेपर जो हैं वो चैप्टर वाइज भी पढ़े हुए हैं। रेप्टिलिया के अलग पढ़े हुए हैं, निमेटोड्स के अलग पढ़े हुए हैं, पैथोलॉजी के अलग, प्लांट पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सबके अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा। तो चूंकि हम टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे थे, ये टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो है, तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं कौन से प्रश्न हम लोग देखते हैं। द फाउंडेशन, देखिए हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर की। द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ट्रू ICBN आर फाउंड इन फिलोसफिया बोटेनिका। ध्यान रखिएगा, फाउंडिंग फिलोसफिया बोटेनिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहाँ है, तो फिलोसफिया बोटेनिका ए बुक रिटन बाय कैरोलस लिनियस। ये बुक किसने जो फिलोसफिया बोटेनिका लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। ये क्वेश्चन ये तैयार होता है। आपसे पूछ सकता है इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर किस में दिया है, तो फिलोसफिया बोटेनिका में दिया हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको फंसा भी सकते हैं और अक्सर आप इनको पढ़ते भी नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंट इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अपीयर्ड इन 1978। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो करेंट है वो कौन सा है, किस सन का है, 1978 का। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस कोड आर फॉलो। कौन कौन से पॉइंट्स हम लेकर चलते हैं, तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये भी ध्यान रखिएगा, जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है यानी जो जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है या उनका खोज की जाती है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, वो अलग है, जबकि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बिल्कुल अलग है। द वर्ड टैक्सा, सिंगुलर जो होता है टैक्सॉन होता है और जो प्लूरल होता है वो टैक्सा होता है। रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, that is any unit of classification. The rank of species is basic and relative order the rank of taxa. स्पीसीज, देखिए जो ये क्रम खूब पूछते हैं, ये क्रम आप नोट करके रखिएगा। एग्जाम में क्रम आपसे कई बार टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी ये क्रम पूछा गया है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है स्पीसीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर ट्राइब, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर सीरीज, फिर क्लास, फिर डिवीजन एंड किंगडम। ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है, यानी छोटे से बड़े की ओर है। इधर से चलेंगे तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो यह भी देते हैं किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा यूनिट है और किंगडम सबसे बड़ा दिया है। दीज कैटेगरीज ऑफ द रैंक्स आर रैंक्ड वन एबव द अदर कार्ड हियरार्की। किंगडम इज द हाईएस्ट, ये याद रखें, किंगडम क्या है, सबसे हाईएस्ट है। स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट ये पॉइंट्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर डिफरेंट रैंक ऑफ कैटेगराइज है फॉलोइंग स्पेसिफिक एंडिंग ऑफ दियर नेम्स। इनके नाम रखने में एक नियम लागू होता है कि किस प्रकार से नाम इनके रखे जाते हैं। तो देखिए रैंक है, डिवीजन के लास्ट में फाइटा लगाते हैं, जैसे टेरोडोफाइटा। सब डिवीजन में फाइटिना लगाते हैं, जब जितना होगा उसके लास्ट में फाइटिना लगा देंगे। क्लास में AE लगाते हैं, ऑर्डर में एल्स लगाते हैं, सब ऑर्डर्स में INAI लगाते हैं, फैमिली में AC, जैसे आपने देखा होगा ब्रेस के C है, इस तरीके से। और सब फैमिली में OID लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OID।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में लगाए जाते हैं और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसके लिए क्या लगाया जाता है एग्जाम में। कुछ ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, कुछ इनको फॉलो नहीं करते थे तो एसी को, तो इसलिए ये नाम कुछ बदले गए। ये अक्सर एग्जाम में ये वाला पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। ग्रैमनी का जो पुराना नाम है ग्रैमनी, जो घास वाली फैमिली, उसका अभी नया नाम पोएसी कर दिया गया है। पामी का नया नाम एरिकेसी कर दिया गया है। क्रूसी फेरी का ब्रेस्केसी कर दिया गया है। गट्टी फेरी का कूलिएसी कर दिया गया है। लेग्यूमिनोसी का फैबेसी कर दिया है। लेविएटी का लेमिएसी कर दिया गया है। कंपोस्टी का एस्ट्रेसी कर दिया गया है और अमली फेरी का एपीएसी कर दिया गया है। टोटल 8 नामों में परिवर्तन किया गया है। फिर से सुनिएगा, ग्रैमनी जो है, ग्रैमनी का नया नाम पोएसी कर दिया गया है। पामी का नया नाम एरिकेसी कर दिया गया है। क्रूसी फेरी का ब्रेस्केसी, सरसों की जो फैमिली क्रूसी फेरी उसका ब्रेस्केसी। गट्टी फेरी का कूलिएसी। लेग्यूमिनेसी का नाम फैबेसी, लेग्यूमिनस में कौन सा आता है, दाल वाले पौधे। लेविएटी में तुलसी आती है, उसका लेमिएसी। कंपोस्टी में फूल वगैरह आते हैं तो एस्ट्रेसी, और अमली फेरी में धनिया आती है तो उसे एपीएसी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। एक ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इट द इम्पॉर्टेंट नोट दैट इफ एनी epithet consist of 2 or more words, these are the united with the help of hyphen। अगर 2 एपिथेट्स हैं तो उनके बीच में हम हाइफन लगाते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा और इसका एक सब स्पीसीज भी आती साइनेंसिस, तो इसके बीच में हमने हाइफन लगा दिया, तो ये हाइफन लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन हमने जब पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें किसी सन में ये 2-3 बार पूछा गया है कि जो टाउटोनमस होता है वो क्या होता है, जो टाउटोनैम्स होता है वो क्या होता है। तो हम बता दें, टाउटोनैम्स किसे बोलते हैं, जब जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम सेम हो। जैसे कि देखा है लिनेरिया लिनेरिया, तो ये कैसा कह सकता है, लिनेरिया लिनेरिया, ये कैसा है, तो ये बोलेंगे कैसा है, टाउटोनमस है। कैसा है, टाउटोनिमस है, ये आप ध्यान रखिएगा। टाइपिफिकेशन क्या होता है, टाइपिफिकेशन द नेम्स ऑफ द टैक्सा of the category rank of the family and below determined by means nomenclature type which the element which name is the permanently associated the type of species is an individual specimen whereas type of genus is a species and that ऑफ द फैमिली जीनस। अब ये खूब पूछे जाते हैं, ये तो यूपी पीजीटी में इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, हम रोक ही नहीं सकते। तो होलोटाइप किसे कहते हैं, इट इज द स्पेसिमेन एलिमेंट फिगर आर डिस्क्रिप्शन विच इज डिजाइनेटेड एट नॉमेनक्लेचर टाइप ऑफ द आथर। आइसोटाइप क्या होता है, इट सेवरल प्लांट आर कलेक्टेड एट द सेम टाइम, वन इज द होलोटाइप अदर डिजाइन इन आइसोटाइप। अगर हम पहले मतलब होलोटाइप का मतलब होता है अगर हमने कोई सीट बनाई हार्बेरियम की और उसका कलेक्ट किया, होलोटाइप होगा। आइसोटाइप में क्या हुआ, हमने 2 सीट बनाई, एक तो ओरिजिनल सीट बनाई, एक में थोड़ा बहुत अंतर हुआ उसको भी बना लिया, तो एक होलोटाइप हो गई, और जो डुप्लीकेट होती है उसे आइसोटाइप कहते हैं होलोटाइप की। अब आता है लैक्टोटाइप, वेन नो होलोटाइप डिजाइंड बाय द आथर एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, होलोटाइप इज मिसिंग, देन स्पेसिमेन या एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप कॉल्ड द लैक्टोटाइप। जब होलोटाइप ना हो उस समय नॉमेनक्लेचर के लिए जिसका चुनाव करते हैं उसे लैक्टोटाइप कहते हैं। सिन टाइप क्या होता है, सिन टाइप इट इज एनी 1-2 स्पेसिमन साइटेड बाय द आथर एंड नॉमेनक्लेचर टाइप। न्यू टाइप क्या होता है, व्हेन ऑल द मटेरियल on which description of new specimen was based is missing, the new specimen or element selected to serve as nomenclature type is called the new type. Priority principle क्या होता है, priority principle क्या होता है, when many names are given to the same species then the name under which the species was first described is valid provided the publication is effective and valid. A taxon can have one correct name. Date of valid publication is considered to beginning from 1 जो मई 1753 से वैलिड माना जाता है पब्लिकेशन, चूँकि इसी डेट में स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम लीनियस की पब्लिश हुई थी, इसीलिए इसी डेट को हम कंफर्म मानते हैं।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कई प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए गए, मुख्यतः 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कुछ लक्षणों को किया जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम इज द विच प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जब एक या मतलब जब हम एक कैरेक्टर को या कुछ लक्षणों को ही सेंटर में रखकर क्लासिफिकेशन, कैसे मान लेते हैं हम फ्लावर के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जातियों का, मान लेते हैं स्टैमेन हमने ले लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर ले लिया कि सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो किसमें कितने स्टैमेन है, कैसी ओवरी कैसी है, यानी गाइनोसियम कैसी, एंडोसियम कैसे, इसको केवल करेक्टर में रखकर करें तो ये आर्टिफिशियल आएगा। अर्लीस्ट सिस्टम इज द क्लासिफिकेशन आर आर्टिफिशियल सिस्टम दीज remained dominant the from 300 BC to 830 AD. Important advocates of artificials are follows. तो थियोफ्रेस्टस, ये क्वेश्चन खूब आता है। थियोफ्रेस्टस थे वाज ग्रीक नेचुरलिस्ट एंड ही इज नो फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी नाम जानते हैं। ही इनिशिएटर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक बॉटनी। He first all gave the artificial system of classification on the basis of habit. इन्होंने हैबिट के आधार पर पौधों का क्लासिफिकेशन किया था। ये पहला इनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था थियोफ्रेस्टस का। तो पूछ सकते हैं थियोफ्रेस्टस ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया। तो थियोफ्रेस्टस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण दिया था, वो कैसा था, आर्टिफिशियल था, क्योंकि उन्होंने हैबिट के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ क्वेश्चन 2 बनते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने दिया, थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने कौन से लक्षणों को लेकर किया था, तो हैबिट को लेकर किया था। इन्होंने हर्ब्स, अंडरसर्व और सर्व्स एंड ट्री में बांटा था। ही आल्सो फर्स्ट ऑल डिजाइन distinguished between annuals, biennials and perennials. Annuals, biennials एंड पेरिनियल्स इनमें डिवाइड किया था, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में। ही गेव नेम द डिस्क्रिप्शन अबाउट 500 प्लांट इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, थियोफ्रेस्टस की है। ओल्डेस्ट बोटेनिकल बुक इन एग्जिस्टेंस, सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। सम अदर वर्कर ऑफ दिस इरा, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनमें से तो कोई मतलब नहीं है। जॉन रे देख लेते हैं, लीनियस, ये 2 महत्वपूर्ण, जॉन रे और लीनियस। कैमरेरियस was the person who first recognized sexuality in plant। कौन से, कैमरेरियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। जॉन रे इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज, तो स्पीसीज शब्द किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ही वाज बोर्न इन 1707 इन स्मॉल विलेज रसल्ट इन एस स्यूडन, यूनिवर्सिटी ऑफ, छोड़िएगा इसको, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। इंपॉर्टेंट बुक ऑफ लीनियस, सिस्टेमा नेचर, देखिएगा इनकी बुक कौन कौन, सिस्टेमा नेचर, हॉर्टस अप्लेंडिकस, हॉर्टस कैलिफोर्टियनस और जेनरा प्लांटेरम, फिलोसफा बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी बुक मेन बुक है। स्पीसीज प्लांटेरम में 7300 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर, यानी 7,300 species of plant are the classified and the described on the basis of sexual characters of the stamens. फिर आया sometime the classification lineage is called sexual system of the classification। तो आप ध्यान रखिएगा, इन दिस क्लासिफिकेशन प्लांट नो हिम आर डिवाइडेड इन 24 क्लास। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने क्लासों में बांटा था इन्होंने, तो 24 क्लास। बस यहीं तक इसका महत्वपूर्ण है। इसके आगे का वीडियो आपको कल उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।